तो ये है आपकी द्वंद्व समास की डेफिनेशन। जिस समास के दोनों पद यानी कि पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह जो डैश होता है, ये हो या फिर और लिखा हो या लिखा हो अथवा लिखा हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण हमने लिया है नर नारी, दाल भात, माता पिता, दिन रात। ठीक है, ये हमने उदाहरण ले लिए। अब ये उदाहरण भी क्या है, इसमें इनके भेद पे डिपेंड करते हैं कि किस भेद में कौन सा एग्जाम्पल है। तो वो जो तीन भेद है उन तीन भेद के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग है सारी चीजें। ठीक है, पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हमने जैसे डेफिनेशन में देखी ली कि इसमें क्या होते हैं, डैश होगा, या लिखा होगा, और लिखा होगा या अथवा लिखा होगा दोनों पदों के बीच में, तो ये क्या होता है आपका द्वंद्व समास होगा। नोट करने वाली जो चीज है वो ये है कि इसमें जो ये शब्द होते हैं ये अपोजिट भी होते हैं यानी कि विपरीत शब्द भी होते हैं। तो अब हम भेद देखते हैं कि ये तीन भेद कौन से हैं। तो द्वंद्व समास के अब जो भेद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला जो भेद है द्वंद्व समास का, तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें और तथा और योजक चिन्ह, और तथा और योजक चिन्ह का लोप होता है। दूसरा हम इसी के बारे में बात करें तो समान महत्व के दो शब्द होते हैं। इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी रहेगी कि इतरेतर द्वंद्व जो होता है इसमें क्या होता है, जो पद दिए होंगे वो पद में दोनों जो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, दोनों ही पद में क्या होगा, दोनों पदों को समान महत्व दिया जाता है यानी कि दोनों की जो एक इंपॉर्टेंस होती है वो सेम होती है। तो भाई बहन, तो जितना जरूरी भाई है उतनी ही जरूरी बहन होती है। माता पिता, एक घर में बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए जितनी जरूरी माता है उतने ही जरूरी पिता भी हैं, तो दोनों का क्या है, समान महत्व है। ऐसे ही दिन और रात, तो जितनी जरूरी हमारे लिए, जितना जरूरी दिन है उतनी ही जरूरी हमारे लिए रात भी है। ठीक है, तो क्या है, इन सभी का समान महत्व के दोनों शब्द हैं, समान महत्व के दोनों शब्द होते हैं इतरेतर द्वंद्व में। दूसरा द्वंद्व का जो भेद है वो है समाहार द्वंद्व। दूसरा जो भेद है वो क्या है, समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ यानी कि दोनों पदों के अर्थ के अतिरिक्त, और उस अर्थ के अतिरिक्त यानी कि और देखें तो उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो द्वंद्व समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा, उसमें क्या होगा, इतरेतर यानी कि एक जैसे थे, उसमें दोनों का समान महत्व था। अब समाहार द्वंद्व में क्या है, उसके जो पद होंगे उसका अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होगा। जैसे कि दाल और रोटी, इनको भी जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से होते हैं ये, जैसे कि भाई और बहन, तो ये लोप हो गया इसमें, इस तरह से इन सभी में क्या होगा, और का यूज किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका दाल और रोटी, या आप ले सकते हो दाल तथा रोटी। तो इसमें हमें भी पता है कि क्या हो रहा है, ये चीज के साथ चीज दूसरी बोली जा रही है, उन्हें अलग नहीं किया जा रहा है, उन दोनों को एक साथ बोला जाता है कि दाल और रोटी ले आओ, आज खाने में क्या है, आज खाने में दाल और रोटी बनाया है आज। ठीक है, इस तरह से। तो ये दाल और रोटी क्या है, अब इनका जो कह रहे हैं ना, उसी प्रकार के अन्य अर्थ, उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसी प्रकार का अन्य अर्थ क्या है, उसी प्रकार का अन्य अर्थ है जैसे कि दाल, दाल क्या है, खाने की चीज है, रोटी, रोटी भी खाने की चीज है, दोनों क्या है, हमारे भोजन में है, यानी कि क्या है, हमारे भोजन के बारे में बता रहे हैं। दाल और रोटी यानी कि हमारे क्या बना है, दाल और रोटी बना है, लेकिन दोनों चीजें क्या है, भोजन की है, खाने की है। ऐसे ही रुपया और पैसा, दोनों चीजें क्या है, मनी को रिलेट करती हैं, संपत्ति को दर्शाती हैं, तो क्या हो जाएगा, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा। नाक और कान, नाक और कान क्या है, ये हमारे शरीर के अंग हैं, क्या है, ये हमारे शरीर के अंग हैं, नाक और कान, इस तरह से होते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है,
उसी प्रकार का दूसरा अर्थ होता है, यानी दोनों पदों का जो अर्थ होगा वो एक ही चीज में मिले हुए होंगे, एक ही चीज में होंगे। लेकिन ये इतरेतर द्वंद्व जो है, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है, उनका जो महत्व होता है वो एक समान होता है। लेकिन इसमें समाहार में दोनों चीजें जो होती हैं वो समान होती है, यानी कि एक ही हिस्से की होती हैं दोनों चीजें, ठीक है। जैसे दाल रोटी भोजन है तो भोजन की ही चीज होगी, दाल और रोटी हो, दाल भात हो, आप कुछ भी ले लो उसके साथ जो कि खाने से रिलेटेड है, दाल बाटी ले लो, इस तरह से। तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए तीसरे द्वंद्व को देखते हैं, द्वंद्व के तीसरे भेद को देख लेते हैं। ओके, द्वंद्व समास का तीसरा भेद वैकल्पिक द्वंद्व, ये तीसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। पहला था इतरेतर, दूसरा था समाहार और तीसरा है वैकल्पिक। वैकल्पिक वैसे हमें नाम से भी पता चल रहा है, वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल, यानी कि वो क्या करता है, ऑप्शन देता है, विकल्प देता है। जहां दोनों पदों के बीच या, यानी कि शब्द को बता रहा है कि जब दो पद हैं, ये जो दो पद हैं, दोनों पदों के बीच या अथवा योजक शब्दों का लोप पाया जाता है, यानी कि जोड़ने वाले शब्दों का लोप पाया जाता है। इसको हम एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, यह विलोम शब्दों के मेल होते हैं, यानी कि इसमें ये जो वैकल्पिक द्वंद्व है इसमें क्या होता है, विलोम शब्दों का मेल होता है, यानी कि जोड़ा दिया गया है विलोम शब्दों का। जैसे कि भला बुरा, तो इसे हम विकल्प में कैसे लिखेंगे, विकल्प हो गया इसका भला या बुरा। एक ही चीज तो हो सकती है, या तो कोई इंसान भला हो सकता है या फिर वो बुरा हो सकता है। एक ही इंसान भला बुरा हो, एक जैसी चीज तो नहीं हो सकती। तो भला या बुरा, यानी वो कैसा था, भला था या बुरा था। ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत, कितना लोगे, किसी भी चीज को, मान लो किसी को आप खाना ही दे रहे हो, नमक दे रहे हो, तो कितना लोगे, थोड़ा या बहुत। भाई कोई ऐसे बोल देते हैं ना लोग, थोड़ा बहुत लूंगा, तो कितना, थोड़ा या बहुत। बहुत तो बहुत हो जाता है ना, क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा तो थोड़ा ही रहता है। तो ऐसे ही ऊंचा नीचा, तो ऊंचा नीचा आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट भी हैं, ऊंचा या नीचा एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। विकल्प में जब हम विलोम शब्द लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि भले का बुरा होता है, थोड़ा का बहुत होता है, ऊंचा का नीचा होता है। विलोम शब्दों में इसी तरीके से पढ़ते हैं। पाप पुण्य, क्या किया उसने, जो काम किया वो पाप में था या पुण्य में था, कैसा काम था उसका, पाप का था या पुण्य का था, तो पाप या पुण्य। 10 या 20, कितने लोग थे, 10 थे या 20 थे, 10 या 20। यानी कि क्या करते हैं, एक तरीके से विकल्प देते हैं। आप किसी को विकल्प दे रहे हो, आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो कि कैसा है वो, भला है बुरा है, कितने आदमी 10 हैं या 20 हैं, क्या करना है, उसने कैसा काम किया, पाप किया या पुण्य किया। ये सारी चीजें आप वैकल्पिक द्वंद्व में देते हैं। जी, जैसे कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी, तो द्वंद्व समास में आपको इसलिए भी करा रही हूँ क्योंकि अभी जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी 1 मार्क्स का आया था कि द्वंद्व समास में से आया था थोड़ा बहुत। ये जो मैंने आपको कराया है यही आया था, थोड़ा बहुत द्वंद्व समास का कौन सा भेद है, यानी कि कौन सा द्वंद्व समास है ये। तो आप उसमें ऑप्शन लगा सकते थे वैकल्पिक द्वंद्व, अगर आपने वीडियो को देखा होता इस समास से रिलेटेड और द्वंद्व के भेद से रिलेटेड। तो थोड़ा या बहुत, वैसे तो वो उसमें दे ही रहा था ऑप्शन को, थोड़ा या बहुत, तो इसमें कौन सा द्वंद्व है, इस तरह से। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। द्वंद्व समास के भेद को आप अच्छे से समझ पाएंगे आगे से और एग्जाम में गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपका कोई भी मार्क्स कट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। God bless you all.